तो बच्चे आज की हमारी नेक्स्ट यूनिट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही पेपर चल रहा है। यूनिट नंबर सेकंड बूलियन अलजेब्रा। बच्चा यहाँ से भी आप अपना सेक्शन सी का क्वेश्चन और सेक्शन बी का क्वेश्चन एक उठा सकते हैं और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले वाला चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। पहले वाले चैप्टर से मतलब था जिसमें हमने प्रोपोजिशंस पढ़े थे, प्रीमिसेस पढ़े थे, ट्रुथ टेबल बनाना सीखा था। क्योंकि अगर वो याद होगा तो आपके लिए ईजी रहेगा इसके अंदर जो मैं टेबल्स आपको याद करवाऊँगा लॉजिक गेट्स में। तो इस चैप्टर का लिंक थोड़ा बहुत पहले वाले चैप्टर से रहेगा। तो आप पहले ये वाला यूनिट नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ये वाला यूनिट करने बैठ रहा है तो वो पहले आपके जो ऑनलाइन वीडियोस में प्रोपोजिशन नाम से चैप्टर डला हुआ है फॉर्मल लॉजिक्स, उस वाले चैप्टर को पहले आप कंप्लीट करेंगे। यानी यूनिट नंबर फर्स्ट को आप लोग पहले कंप्लीट करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट की अगर ट्रुथ टेबल आपको आती है, बस ट्रुथ टेबल चाहिए। यूनिट फर्स्ट में जो भी मैंने लॉजिकल कनेक्टिव से रिलेटेड 5 से 7 टेबल्स आपको सिखाई थी, और के लिए क्या होगा, एंड के लिए क्या होगा, अगर वो आपको आती है तो फिर आप डायरेक्ट ये वाला चैप्टर भी परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ पहले आप वो वाली टेबल्स देखें और उसके बाद इस चैप्टर को परफॉर्म करेंगे। तो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर सेकंड बूलियन अलजेब्रा। देखो थोड़ा बहुत आप बूलियन के बारे में जानते हो। बूलियन 2 डिजिट्स पे काम करता है, 2 बिट्स पे काम करता है, 0 और 1। तो सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे बच्चे? बूलियन अलजेब्रा किसे कहते हैं? अ नॉन एम्प्टी सेट बी। कोई नॉन एम्प्टी सेट है यानी वो खाली नहीं है, उस सेट का नाम क्या रखा है हमने? बी। अ नॉन एम्प्टी सेट बी कंटेनिंग 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। एक बी नाम से नॉन एम्प्टी सेट है जो कि रखता है, कंटेनिंग का मतलब रखता है 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट 1 और 0। तो बच्चे एक ऐसा एम्प्टी सेट बी जो अपने अंदर रखता है 2 डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब 1 और 0 अलग अलग है, इक्वल नहीं है। तो 1 और 0 नाम से 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट बी में होंगे अलोंग विद द बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लाई। और ये दोनों एलिमेंट्स यानी बूलियन अलजेब्रा बी सेट में जो भी एलिमेंट हैं 1 और 0 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, वो बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कौन कौन सा? एक तो प्लस के रिस्पेक्ट में और एक डॉट के रिस्पेक्ट में, और एक यूनरी ऑपरेशन होगा बच्चे, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। बार का साइन कह दो या कई बुक्स डैश भी लगाती है, तो बार की जगह ऐसे ये डैश लगा सकते हो या बार, यानी किसी एलिमेंट के ऊपर या तो डैश लगा सकते हो या फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन में बार लगा सकते हो। इसे यूनरी ऑपरेशन बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेशन में तो 2 प्लस और मल्टीप्लाई, और यूनियरी ऑपरेशन में बच्चे बार यानी कॉम्प्लीमेंट। इज नोन एज बूलियन अलजेब्रा। अगर कोई सेट इस तरीके से डिफाइन है कि उसके अंदर प्लस और 1 और 0 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो जो किस ऑपरेशन के थ्रू डिफाइन हो? प्लस और मल्टीप्लाई। और एक अलग से उसमें यूनियरी ऑपरेशन भी डिफाइन हो, कॉम्प्लीमेंट कह दो या बार कह दो, इज नोन एज बूलियन अलजेब्रा। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? बी के अंदर बच्चे क्या क्या लेंगे? प्लस, डॉट यानी ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन, फिर कॉम्प्लीमेंट, और फिर वो 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो इस तरीके से बूलियन अलजेब्रा की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। कुछ बुक्स इसकी रिप्रेजेंटेशन में बी सेट को भी अंदर ही ले लेती है, जैसे बी, फिर प्लस, फिर डॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट का साइन, फिर 1 और फिर 0। आगे पीछे भी 1 0 को लिख सकते हो। दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा में 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं 1 और 0। वो किन किन ऑपरेशन के लिए डिफाइन होते हैं? बाइनरी ऑपरेशन तो प्लस और डॉट, और यूनियरी ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट, यानी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी सेट में एग्जिस्ट करेगा। उसके अलावा बूलियन अलजेब्रा में 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ मैं आगे बहुत बार करूँगा, तो ये चारों रिजल्ट आपको याद करने हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो आप बहुत टाइम से पढ़ते आए हो, मान लो आपने बी से 2 एलिमेंट लिए ए और बी, ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए, और ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए। तो ये प्लस के लिए कॉम्यूटेटिव और ये मल्टीप्लाई के लिए कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए आप अपने सेट बी से 3 एलिमेंट्स बुलाएंगे, ए बी और सी, और उसके अलावा आप प्रूव करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? ए प्लस बी डॉट सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत बार यूज़ करूँगा बच्चे। ए प्लस और ब्रैकेट में जो बी और सी है उसके बीच में डॉट, तो ये खुलेगा कैसे? ए प्लस बी को दे दो, फिर ये वाला डॉट एज इट इज़, फिर ए प्लस सी को दे दो। तो बच्चे इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओपन होगा। या उल्टा कर दो बच्चे, प्लस की जगह डॉट कर दो, डॉट की जगह प्लस कर दो, तो रिजल्ट क्या खुलेगा? ए डॉट बी, फिर ये बीच में इधर प्लस है तो प्लस ए डॉट सी।
तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओपन करेंगे तो प्लस और डॉट भी हो सकता है, डॉट और प्लस भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओपन होगा। आइडेंटिटी लॉ की बात करें तो बच्चे आइडेंटिटी लॉ में कहता है कि बूलियन से आप यानी बी सेट से कोई भी रैंडमली ए एलिमेंट बुलाओ, ए को जीरो में ऐड करो या जीरो को ए में ऐड करो, रिजल्ट हमेशा ए मिलेगा। पता ही है वैसे भी हमें जीरो को किसी भी चीज़ में जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट में वही एलिमेंट मिलेगा। और ए डॉट वन या वन डॉट ए किसके बराबर होगा, ए के, यानी ए को वन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में ए ही मिलेगा। ये लगभग हमारे अलजेब्रा के अंदर जो लॉ होते थे वही हैं। आइडेंटिटी लॉ के प्लस के लिए डेफिनेशन क्या पढ़ते थे, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता था और ए प्लस जीरो बराबर वही एलिमेंट, और ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए ए डॉट वही आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू एलिमेंट। तो सेम अभी तक तो सेम कहानी चल रही है, मतलब कुछ नया नहीं देख रहे हम। फिर कॉम्प्लीमेंट लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज़ करूँगा। बच्चे आपने बी से कोई भी रैंडमली एलिमेंट बुलाया तो ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन। अगर आप ए में ए का कॉम्प्लीमेंट ऐड करोगे तो रिजल्ट मिलेगा वन, और ए को ए कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट मिलेगा जीरो। ये थोड़ा सा डाइवर्टेड है जो हमने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है। देखो अलजेब्रा में आप क्या करते थे, ए में उसका इन्वर्स एलिमेंट जोड़ते थे तो इक्वल टू में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो मिलता था, पर यहाँ उल्टा है। कॉम्प्लीमेंट लो, यहाँ पर क्या है बच्चे, ए में उसका कॉम्प्लीमेंट जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट में वन मिलेगा, और ए में ए कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट में जीरो मिलेगा। जहाँ पर ए बार क्या चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट है किसका, ए एलिमेंट का। तो बच्चे ये चार लो बूलियन अलजेब्रा जो है वो क्या करता है, सेटिस्फाई। अब ये तो हमने पढ़ा था बच्चे किसी एलिमेंट के लिए। अब वही बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन अगर स्टेटमेंट्स के लिए पढ़ें, स्टेटमेंट जो हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, प्रीमिसेस कह लो, तो अगर अपने पास स्टेटमेंट की फॉर्म में है तो उनके अंदर हम बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन कैसे देंगे, तो वो लिखी हुई है, अ नॉन एम्प्टी सेट बी, कोई नॉन एम्प्टी सेट बी है विद स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट के साथ हम इस बूलियन अलजेब्रा को डिफाइन करें, एंड बाइनरी ऑपरेशन, अब बाइनरी ऑपरेशन प्लस डॉट, उसके अलावा हमारे पास ये गेट्स हैं बच्चे, और एंड नोट इज नोन एज बाइनरी अलजेब्रा, या इसे बूलियन अलजेब्रा भी कह सकते हो स्टेटमेंट्स के लिए। और इसको डिनोट करेंगे बी सेट का नाम, और ब्रैकेट्स में वही और एंड, सॉरी ये एंड है, ये और है, और ये नगेशन यानी नोट है। तो इन तीन स्टेटमेंट्स के लिए अगर अपने बी सेट को डिफाइन करें, मतलब स्टेटमेंट्स के लिए अगर बी को डिफाइन करें तो फिर वो बाइनरी अलजेब्रा काम करेगा। बाइनरी ऑपरेशन वही प्लस और डॉट हैं, और उसके अलावा हमारे पास ये ऑपरेशंस हो जाएंगे। अब देखो इधर मतलब हम बाइनरी ऑपरेशन के रूप में ये लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर साइड में मैंने नोट भी लिखवाया, ये स्टेटमेंट के लिए बूलियन अलजेब्रा के रूल्स हैं। अब स्टेटमेंट के लिए बूलियन अलजेब्रा के रूल्स क्या होंगे, चार प्रॉपर्टी वही है, पर अब स्टेटमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी इस तरीके से वर्क करेगी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपने पी और क्यू कोई दो स्टेटमेंट लिए बी से, तो बच्चे पी और क्यू और पी आपस में क्या होंगे, इक्वल। ऐसी और की जगह दोनों तरफ एंड लगा दो, तो पी एंड क्यू बराबर क्यू एंड पी, ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखे थे लॉज। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, बाहर मान लो एंड है और अंदर और है, तो पहले पी एंड क्यू, ये और एज इट इज़, फिर पी एंड आर, ऐसे ही उल्टा कर दो, ये और कर दो, ये एंड कर दो, तो पी और क्यू, ये वाला एंड जो है वो बीच में एज इट इज़, और पी और आर, जहाँ पर पी क्यू आर सारे के सारे स्टेटमेंट हमने किससे लिए हैं, बी से। देखो ऊपर वाली लाइन में कंफ्यूज मत हो ना, बी में दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, वन और जीरो तो हमेशा बी में होगा ही होगा, ठीक है ना बच्चे, ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट रहेंगे हमेशा इसके अंदर, काम ही इसके ऊपर करेगा, जीरो और वन के ऊपर। तो बच्चे कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये स्टेटमेंट्स के लिए हम बूलियन अलजेब्रास की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो बच्चे थर्ड वही आइडेंटिटी लो। अब आइडेंटिटी लो क्या होगा इसके लिए, स्टेटमेंट्स के लिए बच्चे याद रख लो, और वाला जो सिंबल है वो ऐड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंड वाला जो सिंबल है वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे तुम्हें याद रखने में तकलीफ ना हो। अब तुम्हें पता है कि किसी भी स्टेटमेंट में जीरो को ऐड करेंगे तो वही स्टेटमेंट मिलेगा, क्योंकि जीरो को किसी भी चीज़ में जोड़ दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आइडेंटिटी लो तुम्हें याद रखना है, पी ओ और जीरो इज इक्वल टू जीरो और पी इज इक्वल टू पी, और मैंने और को बोला है प्लस, और हम जानते हैं पी में अगर प्लस करेंगे जीरो तो किसी भी चीज़ में जीरो जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एज इट इज़ वही एलिमेंट या वही स्टेटमेंट, ठीक है, ये याद रखने की टेक्निक है। और एंड को हमने बोला है मल्टीप्लाई, तो सोचो पी मल्टीप्लाई वन, पी ही आएगा, क्योंकि वन को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें पी मिलेगा, तो पी एंड वन या वन एंड पी
इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपको बच्चे आइडेंटिटी लॉ को जो है वो याद रखना है स्टेटमेंट्स के लिए। तो आप बाकी चैप्टर करने से पहले एक बार यहाँ तक का रिवीजन पूरा करेंगे, उसके बाद वीडियो को वापस चलाएंगे, ठीक है, जिससे आपको आगे वाली थ्योरम्स आसानी से समझ आए। अगला है कॉम्प्लीमेंट लॉ। बच्चे कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है? पी और नगेशन पी, पी और नगेशन पी तो 1। अब इसको भी याद रखने के लिए आपको पिछले वाला जो कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ाया है एलिमेंट्स के लिए, कहा था आपको कि जो कॉम्प्लीमेंट लॉ है वो अपना अलजेब्रा से थोड़ा डिस्टिंक्ट हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। नॉर्मली हम ए में उसका इन्वर्स जोड़ते थे तो रिजल्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलता था, पर अपने इस वाली बूलियन अलजेब्रा में कह रहे हैं कि ए में ए कॉम्प्लीमेंट जोड़ोगे तो 1 आएगा, उल्टा आता है। तो ऐसे ही सेम पी में प्लस, क्योंकि प्लस का काम हमारे लिए इधर स्टेटमेंट में कौन कर रहा है? और। तो देखो बिल्कुल सेम चीज़, ए की जगह पी, प्लस की जगह और का साइन, ए बार की जगह नगेशन पी और बराबर में 1। तो पी और नगेशन पी इज इक्वल टू 1। और सिमिलर इधर लिखा पी, डॉट की जगह हमने एंड का साइन, ए बार की जगह पी बार और इक्वल टू 0, और पी बार की जगह मतलब नगेशन पी। तो पी एंड नगेशन पी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू पी। तो अगर आपके नोट्स में साइड में ये चीज़ नहीं है तो लिख लो, जिससे आपको इसको और इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि और को ऐड और एंड को मल्टीप्लाई, जिससे आपको सारी बातें पिछले वाले से कंपैरिजन करके समझ में आ जाए। तो बच्चा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग पहले यहाँ तक अच्छे से रिवीजन करें, मतलब इन लॉज को अपने दिमाग में बिठाएं, उसके बाद ही आप आगे वाली थ्योरम्स पढ़ें। अब पेपर में बाय नेम आ सकती है एडम पोटेंट लॉ को डिफाइन करो, तो आपको उसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए और उसका डेरिवेशन पता होना चाहिए। तो इतना इतना छोटा छोटी थ्योरम है। वो कहता है ए कोई एलिमेंट है किसी बूलियन अलजेब्रा में से, तो बूलियन अलजेब्रा यानी बी से हमने कोई ए एलिमेंट लिया है, तो एडम पोटेंट लॉ कहता है ए प्लस ए बराबर ए होगा और ए इंटू ए भी ए होगा। यानी आप वैसे देख पा रहे हो कि ए को ए में जोड़ते हैं तो 2a बनता है, पर वो कहता है सिर्फ रिजल्ट ए आएगा, और ए को ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर दिख रहा है, पर वो कहता है वो सिर्फ ए ही आएगा। एडम पोटेंट वैसे भी आप जानते हो, आपने मैट्रिक्स पढ़ी हुई है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर वापस वही मैट्रिक्स आ जाए उसे एडम पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसी से हमने बूलियन अलजेब्रा में एक लॉ बना दिया एडम पोटेंट लॉ। तो पेपर में आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। आप अपनी तैयारी के साथ जाओगे, पेपर में बोल सकता है स्टेट एंड प्रूव एडम पोटेंट लॉ, तो आप क्या लिखोगे? ए हमने कोई भी रैंडमली एलिमेंट लिया बूलियन अलजेब्रा से, प्रूव करना है ए प्लस ए बराबर ए और ए डॉट ए बराबर ए। अब सबसे पहले मैं पहले वाला लॉ प्रूव कर रहा हूँ, तो उसकी आरएचएस को बुला लिया यानी ए को बुला लिया। अभी अभी पीछे पढ़ के आए हैं बूलियन अलजेब्रास की कुछ प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी लॉ पढ़ा था। तो बच्चे आइडेंटिटी लॉ हमने बूलियन अलजेब्रा में पढ़ा था कि ए को लिखा जा सकता है ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए, क्योंकि ए में जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसा हमारा अलजेब्रा में होता है। तो ए को लिख सकते हैं ए प्लस जीरो बाय आइडेंटिटी लॉ। फिर ये ए एज इट इज़, ये वाला प्लस एज इट इज़। बचे जीरो को लिखा कॉम्प्लीमेंट लॉ से ए इंटू ए बार, आपको भी पढ़ा कर आया हूँ, ये रहा ए इंटू ए बार बराबर जीरो। तो जीरो को जानबूझ के लिखा ए इंटू ए बार। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिखाया था, प्लस और दो एलिमेंट के बीच में डॉट। तो पहले ए प्लस इस ए को दे दो, तो ए प्लस ए, फिर ये वाला डॉट एज इट इज़, और ये वाला ए प्लस ए बार को दे दो, तो ए प्लस ए बार। तो ये वाला पहले ए प्लस ए को मिला, फिर डॉट, फिर ए प्लस ए बार को मिला, तो ये आ गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से लिख दिया। ए प्लस ए बार तुम्हें सामने दिख रहा है बच्चे 1 होता है बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो ए प्लस ए बार बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ 1 लिख दिया। फिर आइडेंटिटी लॉ लगा दिया, एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी, और आप पढ़कर आए हो, साइड में लिख भी देता हूँ आपके लिए, ए डॉट 1 हमेशा ए होता है। तो बच्चे ये पूरा ए प्लस ए को ए मान लो, ए डॉट 1 बराबर ए में कितना है ए प्लस ए, इक्वल टू में आ गई बच्चे LHS। तो प्रूव हो गया कि ए प्लस ए बराबर होता है ए के। तो ये तो हो गया प्लस के लिए एडम पोटेंट। अब कर रहे हैं मल्टीप्लाई के लिए, तो मल्टीप्लाई के लिए भी सेम हमने RHS यानी ए को बुला लिया। सबसे पहले इसमें आइडेंटिटी लॉ लगाया, तो देखो इधर आइडेंटिटी लॉ लगाया, प्लस के लिए कर रहे थे तो प्लस वाला, इधर डॉट के लिए कर रहे हैं तो डॉट वाला, तो ए डॉट 1। फिर उधर जीरो आया था तो जीरो को लिखा था ए बार, अब 1 आया तो 1 को क्या लिखेंगे ए प्लस ए बार। तो इतना कोई याद रखने की टेक्निक नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। 1 को लिख दिया ए प्लस ए बार। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया, इधर डॉट है इधर प्लस, तो अब की बार डॉट वाला लग गया, तो ए डॉट ए, ये वाला प्लस एज इट इज, और ए डॉट ए बार, तो ए डॉट ए बार, ये डॉट लगा हुआ बीच में लगा लेना, ए डॉट ए बार। फिर ए डॉट ए बार की वैल्यू जीरो है, ए डॉट ए बार की वैल्यू जीरो है,
फिर एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी आपने पढ़ा हुआ है बाय आइडेंटिटी लो, एलिमेंट ए प्लस जीरो मैं लिख भी देता हूँ, ए प्लस जीरो आप पढ़ कर आए हो ए, तो ए ये हो गया पूरा प्लस जीरो बराबर ए में कितना है ए डॉट ए, और यही हमारी क्या थी बच्चे LHS। तो सिंपल सा वेरिफिकेशन है बच्चे एडम्पोटेंट लॉ का। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ, अब कंफ्यूज मत हो जाना, वो प्रॉपर्टीज वाला आइडेंटिटी लॉ था, अलग से पेपर में पूछेगा स्टेट एंड प्रूव आइडेंटिटी थ्योरम, तो आप ये करके आओगे। अब आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, आइडेंटिटी लॉ पूछे तो ए प्लस वन बराबर वन। अब ये इंटरेस्टिंग है बच्चे, हालांकि हमने एलजेब्रा, जब हम एलजेब्रा पढ़ते थे, अपने ग्रुप थ्योरी पढ़ते थे, तो उसमें हम कहते थे एलिमेंट में अगर जीरो जोड़ोगे तो ही एलिमेंट मिलेगा, पर ये कहता है ए में अगर वन जोड़ोगे तो वन आएगा, और उल्टा ए प्लस वन की जगह वन प्लस ए लिख दो तो भी वन नहीं आएगा, तो यानी ए में वन जोड़ने पर वन मिलेगा। और इधर और इंटरेस्टिंग बात, ए को जीरो, ये तो चलो फिर भी हमें याद रख सकते हैं, ए को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में जीरो ही मिलेगा, क्योंकि जीरो को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो रिजल्टेंट जीरो ही होगा। तो ए डॉट जीरो भी जीरो और जीरो डॉट ए भी जीरो, तो ये तो चलो फिर भी समझने लायक बात है, पर ये इंटरेस्टिंग आई कि वन को किसी चीज़ में जोड़ेंगे तो वन ही मिलेगा। तो ये है आइडेंटिटी लॉ, ये दोनों तुम्हें याद रखने हैं, पेपर में बाय नेम आएगा तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों आइडेंटिटी लॉ है, ये प्लस के रिस्पेक्ट में और ये मल्टीप्लाई। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि देखो जैसे आइडेंटिटी वन भी आइडेंटिटी होती है, जीरो भी आइडेंटिटी, हालांकि वन मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी होती है। तो आप आइडेंटिटी लॉ का मतलब है कि आइडेंटिटी को जोड़ रहे हैं तो भी रिजल्ट में आइडेंटिटी मिलेगी, और आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी रिजल्ट में आइडेंटिटी मिलेगी। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, नहीं तो जैसे भी आपको याद करने की टेक्निक समझ में आए, आप रख सकें याद, वैसे आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि आगे इनका यूज़ करूंगा मैं बच्चे, तो ये इम्पोर्टेंट लॉ भी बहुत बार यूज़ होगा, आइडेंटिटी लॉ भी बहुत बार यूज़ होगा, तो आपको वहाँ पर किसी भी तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीटली अच्छे से याद रखना होगा। अब बच्चे मुझे इसको भी वन के बराबर और इस चीज़ को भी वन के बराबर, मैं एक चीज़ प्रूव कर देता हूँ, मैं इतना इतना प्रूव कर देता हूँ, सो सिमिलरली ये भी प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इतना इतना को प्रूव कर रहा हूँ, तो मैंने RHS यानी वन को बुला लिया, और मुझे लेकर आनी है ये LHS। तो देखते हैं बच्चे, वन को हमने अभी अभी कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ा है ऊपर, वन को लिख सकते हैं ए प्लस ए बार, ये रहा बच्चे, वन को लिख सकते हैं ए प्लस ए बार। फिर ए प्लस को चलने दो और ए बार को आइडेंटिटी लॉ से लिख सकते हो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं वन से काम करवाना है, इधर वन लेकर आना है, तो बच्चे LHS में वन लेकर आना है तो वन को लाना पड़ेगा। तो हमने ए बार को लिखा ए बार डॉट वन बाय आइडेंटिटी लॉ। देखो आइडेंटिटी लॉ था ए इंटू वन बराबर ए, यहाँ पर बार लगा दोगे तो यहाँ पर भी बार आ जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से हमने ए बार को क्या लिख दिया, ए बार को लिख दिया ए बार इंटू वन, तो ए बार इंटू वन। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, तो ए प्लस ए बार को मिल गया, फिर ये वाला डॉट एज इट इज़, फिर ए प्लस वन को मिल गया, तो ए प्लस वन। फिर बच्चे ए प्लस ए बार को वन लिख सकते हैं बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो ये साइड में सारे लॉ लिखवाए हैं मैंने, तो ए प्लस ए बार को लिख सकते हैं वन। फिर बच्चे वन इंटू कुछ, वन इंटू कुछ, ए इंटू वन भी ए होता है और वन इंटू ए भी ए होता है, ये आपको पढ़वा के आया हूँ पीछे। तो बच्चे वन इंटू ए बराबर ए में कितना है ए प्लस वन, तो वन डॉट ए इज इक्वल टू ए, तो ए प्लस वन, और यही हमें लेकर आनी थी LHS, इसका मतलब ये बराबर ये आ गया। सिमिलरली आप वन बराबर वन प्लस ए प्रूव कर सकते हो, तो ओवरऑल ये बराबर वन प्लस ए। तो ये हो गया बच्चे पहला आइडेंटिटी लॉ। दूसरा कर रहे हैं ए डॉट जीरो बराबर जीरो या जीरो बराबर जीरो डॉट ए, तो इसमें भी वही RHS को बुला लूंगा और LHS प्रूव कर दूंगा। अब इधर जैसे वन को बुलाकर उसको ए प्लस ए बार लिखा था, इधर जीरो को बुला के उसको ए इंटू ए बार लिख दूंगा। तो स्टेप्स अपने आप याद होने लग जाएंगे जब इसको एक से दो बार पढ़ोगे। तो बच्चे ध्यान से देखें, हमने वही RHS वाली जीरो बुला ली, जीरो को लिख दिया ए डॉट ए बार, अभी अभी आपको पीछे बताया था, तो बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं इसको। फिर ए बार को आइडेंटिटी लॉ से लिख दिया ए बार प्लस जीरो, उधर वन वाला लिखा था क्योंकि रिजल्ट में वन था, इधर जीरो चाहिए तो इधर जीरो वाला लिख दिया। तो ए बार को लिख सकते हो ए बार प्लस जीरो, तुमने ये पढ़ा हुआ आइडेंटिटी लॉ, ए प्लस जीरो बराबर ए, तो बार के लिए लिखोगे तो इधर भी बार और इधर भी बार, तो बच्चे ए बार को लिख दिया ए बार प्लस जीरो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ए डॉट ए बार, ये वाला प्लस एज इट इज ए डॉट जीरो। फिर बच्चे ए डॉट जीरो तो बचाना है क्योंकि यही हमारा आंसर है, और ए बार को आप कॉम्प्लीमेंट लॉ से लिख सकते हो जीरो, तो ए बार को क्या लिख दिया जीरो। फिर आइडेंटिटी लॉ लगा दो, एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी। अब कई बच्चे ए इंटू जीरो को जीरो कर देते हैं, अरे ये तो प्रूव करना है, इसको नहीं छेड़ना, ये हमारे लिए एक एलिमेंट है,
एलिमेंट प्लस जीरो, तो आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, ए प्लस जीरो बराबर ए, तो ए प्लस जीरो बराबर ए में कितना है ए डॉट जीरो, और यही हमारी LHS थी। और सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो जीरो बराबर जीरो डॉट ए, तो कुल मिलाकर ये तीनों चीज़ें ए डॉट जीरो बराबर जीरो डॉट ए। तो बच्चे ये हो गया अपना आइडेंटिटी लॉ। तो हमने अभी तक दो थ्योरम पढ़ी है। पहली हमने पढ़ी थी बच्चे एडम्पोटेंट लॉ, दूसरा हमने पढ़ा है बच्चे आइडेंटिटी लॉ, अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। ये सब आपको रिजल्ट याद रखने हैं, आगे वाले आर्टिकल्स में यूज़ भी करेंगे। तो बच्चे नेक्स्ट आर्टिकल है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ को थोड़ा सा याद रख सकते हैं, एब्जॉर्ब में बी आ रहा है तो बी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब रिजल्ट क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, ए प्लस ए डॉट बी खत्म हो जाएगा और सिर्फ आंसर में ए बच जाएगा। ऐसे ही इधर प्लस था इधर डॉट, अब उल्टा कर दो, इधर डॉट इधर प्लस, तो भी ए ही बचेगा, यानी बी एब्जॉर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे इस लॉ को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। अब सबसे पहले ये प्रूव करने, तो हमने LHS को बुला लिया ए प्लस ए डॉट बी। तो ध्यान से देखें, तो बच्चे हमने LHS बुला लिया ए प्लस ए डॉट बी। ए को जानबूझ के आइडेंटिटी लॉ से लिख सकते हैं ए डॉट वन। अब आइडेंटिटी लॉ से कंफ्यूज मत होना, ये बूलियन अलजेब्रा का जो आइडेंटिटी लॉ था वो तो रेयर केस में यूज़ करेंगे, जो हमने अभी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी प्रूव की है, ठीक है, वो तो अलग से मेंशन कर देंगे, आइडेंटिटी थ्योरम लिख दिया करेंगे उसको, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो बच्चे ये ए को तो लिखा ए डॉट वन बाई आइडेंटिटी लॉ, और ये ए डॉट बी चल ही रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो। तो बच्चे अब डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगेगा, देखो ध्यान से, आप सोच रहे हो इधर भी डॉट है इधर भी डॉट है बीच में प्लस, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं था। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था प्लस हो और बीच वाले दो एलिमेंट में डॉट हो, या डॉट हो और बीच वाले एलिमेंट में प्लस हो। इधर तो दो में डॉट है और बीच में प्लस, यानी ये खुला हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये ओपन है, इसको वापस बंद करना है। भाई आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैं थोड़ा सा याद कराऊँ, डॉट वाला जो पढ़ा था, तो बच्चे मैं यहाँ पर साइड में लिखता हूँ, तुमने ये पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो हल्का सा ऐसे बॉक्स में बना लेना जिससे तुम्हें बात समझ आ जाए। तुमने इसको पढ़ा था ए डॉट बी, ये वाला प्लस बीच में, और ए डॉट सी। अब तुम्हें ये चीज़ गिवन है तो इसको ये लिख सकते हैं, यानी ए डॉट जो दोनों में कॉमन दिख रहा है उसको अलग से निकाल दो और ब्रैकेट में लिख दो बी प्लस सी। तो इस तरीके से हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो, ए डॉट तुम्हें दिख रहा है, तो ए डॉट तो क्या आ गया कॉमन, और ब्रैकेट में बचेगा वन प्लस बी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगाया है, इस बार RHS दी हुई थी उसको LHS में लिख दिया, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगाया, ओके। फिर वन प्लस बी, अब ये भी आइडेंटिटी थ्योरम, तो मैंने लिखा भी आइडेंटिटी लॉ के नीचे हल्का सा थ्योरम लिखा हुआ है, तुम्हारे नहीं लिखा हुआ तो लिख लो। तो बाय आइडेंटिटी थ्योरम, ए का मतलब ए से नहीं था कि वन प्लस ए ही वन होगा, कोई भी एलिमेंट ए बी सी हो तो वन प्लस बी भी कितना होगा वन, तो वन को किसी में भी जोड़ें तो आइडेंटिटी थ्योरम कहती है कि वन ही मिलेगा, और ऐसे जीरो को किसी में भी मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी थ्योरम कहती है जीरो ही मिलेगा। तो वन प्लस बी क्या मिलेगा वन। अब आइडेंटिटी लॉ लगा दो जो हमने बूलियन अलजेब्रा के लिए पढ़ा था, तो ए डॉट वन बराबर क्या होता है ए, बराबर में आ गई बच्चे RHS, तो प्रूव कर दिया कि बी अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही हमने बी पार्ट प्रूव करना है तो उसकी भी LHS बुला ली बच्चे। वही देखो, इधर हमने ए को लिखा था मल्टीप्लाई से ए इंटू वन, इधर ए को लिख देंगे आइडेंटिटी लॉ से, तो ए प्लस जीरो, डॉट चल ही रहा है, ए प्लस बी चल ही रहा है। अब इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, अब वो भी खुला हुआ है ओपन वाला प्लस वाला, तो ए प्लस दोनों में कॉमन है तो ए प्लस बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा जीरो डॉट बी, तो जीरो डॉट बी। अब जीरो डॉट बी को आप आइडेंटिटी थ्योरम से लिख सकते हो जीरो, क्योंकि जीरो एक आइडेंटिटी का काम कर रहा है और वो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी ही देगा, यानी जीरो ही देगा। फिर ए प्लस जीरो को आइडेंटिटी लॉ से लिख सकते हो ए, तो बराबर में आ गई बच्चे RHS। तो हमने ये वाला एब्जॉर्प्शन लॉ भी क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। अब बच्चे अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार पूछता है, बाय नेम आएगा स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन लॉ, तो आपको ये दोनों रिजल्ट प्रूव में पता होने चाहिए और ये प्रॉपर्टीज आगे के क्वेश्चन के लिए याद भी रखनी है, ये सारी याद रखनी है बच्चे। तो आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये डेरिवेशन ये रिज़ल्ट याद कर लेते हो तो आगे वाली एक क्लास तो तुम्हें बहुत ही नकली लगेगी बच्चे। तो ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, 2 या 3 दिन में ख़त्म कर देंगे इस यूनिट को, और इसी के साथ 4 यूनिट हमारे डिस्क्रीट में हो जाएंगे। 5वां भी कराऊंगा, उसका भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कराऊंगा, जिससे आपका पेपर बड़े शानदार तरीके से बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा बच्चे। डी मॉर्गन लॉ में पहला लॉ है ए प्लस बी पूरे के ऊपर बार, तो वो कहता ए के ऊपर बार अलग कर दो, बी पे बार अलग कर दो और प्लस का डॉट कर दो, तो दैट इज़ डी मॉर्गन लॉ। ऐसे ही
प्लस की जगह अगर यहाँ पर डॉट कर दें तो यहाँ पर डॉट की जगह प्लस कर दो। तो ये याद रखने की टेक्निक है। तो एक याद कर लो, दूसरे के लिए तो बस प्लस और डॉट को इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ पर प्लस की जगह डॉट कर दो, डॉट की जगह प्लस कर दो। दैट इज़ दूसरा डी मॉर्गन लॉ। तो ये दोनों ही रिजल्ट आपको आगे वाले क्वेश्चंस के लिए याद रखने हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है, इसको प्रूव करने का कंसेप्ट अलग है। ये इतनी थ्योरी तुम्हें लिखनी हो तो लिख देना, अदरवाइज सिर्फ बात को समझो। बच्चे मुझे डी मॉर्गन लॉ में एक तो ये प्रूव करना है और एक ये प्रूव करना है। अब बच्चे हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ दो टाइप के थे, एक तो प्लस के लिए एक डॉट के लिए। तो ये दोनों पहले कॉम्प्लीमेंट लॉ लिखे, इससे कुछ बात समझते हैं, फिर देखते हैं कि इसको प्रूव करने के लिए क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे। बच्चे हमने पढ़ा हुआ है कि ए बार किसको इंडिकेट करता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट लॉ हैं, ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 और ए डॉट ए बार इक्वल टू 0। यानी कोई एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को रखता है तो ये ए बार वाला जो एलिमेंट है वो ए का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो ए बार ए का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चे ध्यान से सुनना जो मैं बात बोलने वाला हूँ। अगर मुझे ये और ये बराबर प्रूव करना है तो इसके लिए मैं कंसेप्ट क्या यूज़ करूँगा। बच्चे देखो ध्यान से, ए प्लस बी एलिमेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट ये है। ध्यान से सुनना, ए प्लस बी कोई एलिमेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू दे रखी है ए बार डॉट बी बार। तो सोचो अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं, ए की जगह लिख दूं ए प्लस बी प्लस उस ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये है, यानी ए बार डॉट बी बार बराबर 1। समझना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहीं लिख रहा हूँ जिससे तुम्हें बात समझ आए। बचे ए एलिमेंट की जगह, तो अब एलिमेंट का नाम है मेरे पास ए प्लस बी, ये तो हो गया एलिमेंट। फिर बीच में प्लस इस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और मुझे ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट लेकर आना है ये, तो ये एज अ ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो ए बार की जगह मैं ये पूरा एलिमेंट रख रहा हूँ, तो ए बार की जगह मैं ये वाला कॉम्प्लीमेंट रख रहा हूँ जो कि कॉम्प्लीमेंट है किसका, ए प्लस बी बार का, ए प्लस बी का। तो ये एलिमेंट हो गया, ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। और सोचो ये बराबर में 1 आ गया, तो इस लाइन को क्या पढ़ोगे, जैसे तुम इसको क्या पढ़ रहे हो, ए बार इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो दिस एलिमेंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इसका बार। भाई सुनो ध्यान से, ए का कॉम्प्लीमेंट कौन है, ए बार। तो यानी आप कह सकते हैं ना कि ए बार किसका कॉम्प्लीमेंट है, ए का। तो ये वाला किसका कॉम्प्लीमेंट है, इसके बार का। मतलब ये वाले का कॉम्प्लीमेंट इस एलिमेंट का, ए का कॉम्प्लीमेंट कौन है, ए बार। तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कौन है, ए बार डॉट बी बार। तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कौन है, ए बार डॉट बी बार। तो बच्चे मुझे कुल मिलाकर अगर ये लाइन लिखनी है तो बस मुझे ये प्रूव करना है। ये लाइन किस चीज़ को ही बता रही है कि ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट आया है वो ये एलिमेंट आया है। तो ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट आया है वो ये एलिमेंट आया है, तो ये लेकर आना है। ऐसे ये वाली प्रॉपर्टी दिखानी होगी तो क्या दिखूंगा मैं, ए प्लस बी, ए की जगह डॉट, डॉट है तो डॉट, ए बार की जगह यही वाला एलिमेंट ए बार डॉट बी बार, तो बराबर में आना चाहिए 0। तो बच्चे तब जाकर ये दोनों प्रॉपर्टी जब प्रूव होगी तो जाके प्रूव होगा कि ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एलिमेंट कौन है, ए बार डॉट बी बार। तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कौन है, ए बार डॉट बी बार। ऐसे जब मैं ये वाला प्रूव करूँगा तो बच्चे ए की जगह तो रखूँगा ए डॉट बी, यानी ये वाला सिर्फ एलिमेंट, बार नहीं लगाऊंगा, प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट ये आ रहा है तो यहाँ पर लिखूंगा ए बार की जगह ए बार प्लस बी बार बराबर में 1। और सेम ए की जगह तो रखूंगा ए डॉट बी, डॉट का साइन, ए बार की जगह लिखूंगा ए बार प्लस बी बार और बराबर में लेकर आऊँगा 0। अगर आ गया तो इस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये एलिमेंट है, बिल्कुल ये प्रूव हो जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से हम डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होंगी। तो आप नोट्स में अपने चाहो तो एरो लगा के ये लिख लो कि ये हमें बातें प्रूव करनी है, ये पूरी प्रूव होगी तो सिर्फ ये वाला प्रूव होगा। ऐसे दूसरी के लिए करेंगे ये दोनों प्रॉपर्टी तो ये वाला प्रूव होगा। तो उसने लिखा, मैं पढ़ता हूँ क्या कह रहा है। इट कैन बी सीन दैट टू प्रूव द रिजल्ट 1 and ट्रू वी नीड टू शो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी। इस लाइन को अगर शब्दों में पढ़े तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी कौन दिया हुआ है, ए बार डॉट बी बार। तो इन पार्ट 1 को अगर हम देखें, इस पार्ट ए को हम देखें, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी दूसरे से कहें तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट कौन है, ए बार प्लस बी बार। तो इन पार्ट 2 तो हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, तो 2 प्रूव में लिखा ए प्लस बी प्लस ए बार डॉट बी बार, जो मैंने लाइन लिख के दिखाई है, बराबर में 1।
ये मैंने साइड में रीज़न भी लिखा, ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 को देखते हुए मैंने ये लाइन लिखी। और दूसरा हमें प्रूव करना है तो पहले उसने ये वाली बात प्रूव की और दूसरी आगे लिखी हुई है। तो बच्चे तुम्हें तो मैंने दोनों ही बता दी, तो ये दोनों करते ही ये पहला पार्ट प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने LHS बुलाया, तो ए प्लस बी प्लस ए बार डॉट बी बार, और मुझे कैसे भी करके इसको 1 के बराबर लेकर आना है। तो उसने साइड में लिखा भी, दो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, एक तो ए प्लस ए बार बराबर 1 और एक ए डॉट ए बार बराबर 0। अगर ये दोनों कर पाए तो जाके डी मॉर्गन लॉ का पहला लॉ प्रूव होगा। तो हमने उसके लिए ये शो करना है, तो हमने LHS को बुला लिया। बचे ए प्लस बी प्लस ए बार डॉट बी बार। सबसे पहले इसमें लगा रहा हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तुम कहोगे कैसे लग रहा है सर, ये पूरा ए समझो, तो मैं तुम्हारे लिए लिख भी देता हूँ याददाश्त के लिए। ए प्लस बी डॉट सी, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है, ए प्लस बी को भी दे दो, फिर डॉट ए प्लस सी को भी दे दो। इस तरीके से खुलता है। तो बच्चे ये पूरा ए समझो, ये ए प्लस बी को पूरे को ए समझो, ए प्लस बी डॉट सी। तो ए प्लस बी पूरा का पूरा ए प्लस बी प्लस के साथ ए बार को दे दो, तो ए प्लस बी पूरा का पूरा प्लस के साथ ए बार को दे दो, ये वाला डॉट एज इट इज़, और ए प्लस बी प्लस के साथ बी बार को दे दो, तो ए प्लस बी प्लस के साथ बी बार को दे दो, जैसे यहाँ दिया है ए प्लस बी को भी दिया है, डॉट ए प्लस सी को भी दिया है, तो ये ए प्लस बी पूरा ए हो गया, तो ए प्लस ए बार को भी दिया है, डॉट ए प्लस बी बार को भी दिया है। तो आपके नोट्स में शायद बार नहीं लगा हुआ, आप बार लगा लो। अब बच्चे उसने डायरेक्ट लिख दिया, हालांकि इसमें एक प्रॉपर्टी तुम और यूज़ कर सकते थे, तो मैं तुम्हें ना ये वाला लो पूरा लिखवा ही रहा हूँ। तो ये लो तुम्हें ना यहाँ से नोट कर लो अच्छे से, जिससे तुम्हें पेपर वाले दिन भी कोई दिक्कत ना आए, तकलीफ ना हो। तो मैं इसका पहला लो भी प्रूव करा रहा हूँ और दूसरा भी नोट्स में गलत ही लिखा हुआ है, तो मैं ये पूरा डी मॉर्गन लो प्रूव ही करके दिखा रहा हूँ, तो आप वही नोट कर लेना, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, पहला डी मॉर्गन लो तो हमें प्रूव करना है ए प्लस बी का बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, और दूसरा हमें प्रूव करना है ए, यहाँ पर प्लस की जगह डॉट लिख दो, तो याद भी करने स्टार्ट कर दो, पूरे पे बार बराबर, इधर डॉट की जगह प्लस कर दो, तो ए बार प्लस बी बार। और पहला प्रूव करने के लिए हमें दो बातें प्रूव करनी है, तो अब अपने नोट्स को ना देखकर ये सारा क्रॉस कर देना, यहाँ तक पूरा डी मॉर्गन लो, यहाँ तक का पूरा मैं प्रूव करवा रहा हूँ लिखवा के। तो बच्चे इतना इतना काम अब आप इस कॉपी में से नोट करेंगे जो मैं लिख रहा हूँ। तो बच्चे सबसे पहले मैं लिखता हूँ, पहला लो प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे फॉर दिस वी विल प्रूव, फॉर दिस वी विल प्रूव, इसके लिए हम सिद्ध करेंगे बच्चे क्या, ए प्लस बी तो एलिमेंट हो गया, प्लस कॉम्प्लीमेंट उसका आना चाहिए ए बार डॉट बी बार और इक्वल टू 1। साइड में रीजन में लिख सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी को देखते हुए लिखा है, ए प्लस ए बार इक्वल टू 1। तो ए की जगह तो हो गया ये वाला एलिमेंट ए प्लस बी, प्लस में उस ए का लिखना होता है कॉम्प्लीमेंट, और ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कितना है, ए बार बी बार और बराबर में 1। अगर ऐसा ला पाए तो इस लाइन को रीड क्या करेंगे, ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन है, ए बार डॉट बी बार, तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कौन है, ए बार डॉट बी बार। तो ये बात प्रूव हो जाएगी, पर सिर्फ इसके प्रूव करने से नहीं होगी। तो ये पहला पार्ट, और इसके बाद दूसरा पार्ट प्रूव करना पड़ेगा, इसको देखते हुए लिख रहे हैं ए डॉट ए बार बराबर 0। ए की जगह तो लिखेंगे ए प्लस बी एलिमेंट है, डॉट का साइन, ए बार की जगह कॉम्प्लीमेंट क्या लेकर आना है इसका, ए बार डॉट बी बार, और बराबर में लेकर आना है बच्चे 0। अगर ये दोनों बातें प्रूव होगी तब जाकर सिद्ध होगा कि ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ये है, तब जाके पहला डी मॉर्गन लॉ प्रूव होगा। अब सबसे पहले पहली प्रूव करते हैं, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ फर्स्ट, और उसकी लिख देते हैं टू प्रूव ए प्लस बी प्लस ए बार डॉट बी बार बराबर में 1। तो सबसे पहले हमने बच्चों LHS बुला लिया, LHS में है ए प्लस बी प्लस ए बार डॉट बी बार। साइड में रीज़न लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगा रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है ए प्लस बी डॉट सी, इसको लिखते हैं ए प्लस बी को भी दे दो डॉट ए प्लस सी को भी दे दो। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। तो हिंट में अगर ऐसे लिख रखा होगा तो हमें समझ में आ जाएगी। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप इस पूरे एलिमेंट को एज अ ए ट्रीट करो। अगर इस पूरे को ए मानेंगे तो ए प्लस इसको दे दो, तो ए प्लस बी पूरा एलिमेंट है, जो किसको दे दो, ए को, ए बार को, फिर डॉट का साइन है तो डॉट का साइन, ये ए प्लस बी प्लस के साथ, तो ए प्लस बी प्लस के साथ
प्लस के साथ किसको दे दो, बी बार को। तो ये बना बच्चे पूरा स्टेप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के। तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, तो ये चीज़ देख सकते हो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बच्चे नोट्स में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, उसने डायरेक्ट किए हुए हैं कुछ स्टेप, जबकि आप एक एक स्टेप बताओ। बच्चे सबसे पहले इसमें कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लगा दो, तो बाय कॉम्यूटेटिव, अगर अपने कॉम्यूटेटिव लगाए हैं तो ये पूरा ए एलिमेंट ये प्लस करके बी एलिमेंट, तो बी प्लस ए लिख सकते हैं। तो ए बार को लिखो आगे, प्लस ए प्लस बी को लिखो बाद में। ऐसे ही डॉट एज इट इज़, इसमें भी इसमें बस कुछ मत लगाओ, इसमें एसोसिएटिविटी, तो मैं साथ में लिख देता हूँ बाय एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी हमेशा होती है, लिखी नहीं हमने, पर एसोसिएटिविटी तो हमेशा रहेगी रहेगी। तो बच्चे बी प्लस बी बार पे ब्रैकेट चला जाएगा, तो ए प्लस बी बार। अब आपने अलजेब्रा तो किया ही है, तो आपने उसमें इसमें भी देखो पहले ब्रैकेट चलने देते चाहिए इतने इतने पे, फिर एसोसिएटिविटी और लगा देते एक बार। तो बाय एसोसिएटिविटी जितने स्टेप दिखा सकते हो अच्छे से अच्छे उतने दिखा दो। तो एसोसिएटिविटी से ब्रैकेट शिफ्ट कर दिया हमने ए बार प्लस ए पे, प्लस बी को बाहर कर दिया, डॉट ए प्लस इधर ब्रैकेट शिफ्ट कर ही चुके हैं। अब बचे ए प्लस ए बार बाय कॉम्प्लीमेंट लो, कॉम्प्लीमेंट लो तो लगा ही सकते हैं, अलजेब्रा में बूलियन अलजेब्रा में काम कर रहे हैं, तो बाय कॉम्प्लीमेंट लो, स्पेलिंग पे मत जाना। ए प्लस ए बार 1 होता है, प्लस बी डॉट इधर भी ए प्लस बी बार एज इट इज़, ए प्लस ए बार को 1 लिखते हैं, तो बी प्लस बी बार को भी क्या लिखेंगे 1। फिर आइडेंटिटी थ्योरम जो हमने पढ़ी थी, आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहती है बच्चे, 1 प्लस बी 1 नहीं आएगा, डॉट ए प्लस 1 भी 1 नहीं आएगा। और फिर आइडेंटिटी लो लगा सकते हो, एलिमेंट डॉट 1 बराबर एलिमेंट, तो यहाँ पर एलिमेंट भी 1 नहीं है, आइडेंटिटी भी 1 नहीं है, तो एलिमेंट डॉट ये वाला लो लगा रहा हूँ, मतलब ए डॉट 1 बराबर ए। तो ये ए हो गया, ये 1 हो गया, तो रिजल्ट में ए ही बचेगा। अब ए भी 1 नहीं है इसलिए 1 नहीं आएगा, तो भाई आइडेंटिटी लो। तो बच्चे चेक करो, यही चाहिए था हमें, तो बराबर में क्या आ गया RHS। तो हमें जो पहला डी मॉर्गन लॉ प्रूव करना है उसका पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब दूसरा करते हैं, दूसरे में हमें प्रूव करना है बच्चे ए प्लस बी डॉट ए बार बी बार इक्वल टू 0। तो सेकंड लिखता हूँ टू प्रूव, तो दोनों करेंगे तब जाकर पहला डी मॉर्गन लॉ प्रूव होगा। ए प्लस बी डॉट ए बार डॉट बी बार और बराबर में क्या लेकर आना है 0। अब बच्चे इसको लाने के लिए याद में रखना पड़ेगा, बस ये एक स्टेप, ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करते वक्त ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो LHS बुला लिया मैंने, कॉम्यूटेटिव लगानी पड़ेगी सबसे पहले, तो मल्टीप्लाई के लिए भी कॉम्यूटेटिव होती है, तो बाय कॉम्यूटेटिव अगर अपने कॉम्यूटेटिव लगाएं तो ये ए बार डॉट बी बार को पहले लिख दो, फिर डॉट ए प्लस बी को ऐसे लिख दो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लगाकर इन दोनों एलिमेंट को आपस में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, तो इंटरचेंज किया हमने, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डॉट वाला तो मैं साइड में लिखता हूँ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपने पढ़ा हुआ है ए डॉट बी प्लस सी, यह आपने पढ़ा हुआ है ए डॉट बी को दे दो, ये वाला प्लस एज इट इज़, और ए डॉट सी को दे दो। अब ये पूरा ए समझो, ए डॉट बी प्लस सी, तो ये पूरा ए डॉट के साथ ए को दे दो, तो लिखेंगे क्या ए बार डॉट बी बार, ये तो पूरा ए हो गया, डॉट के साथ ए को दे दो, बीच में प्लस है तो प्लस, यही वाला ए डॉट के साथ बी को दे दो, तो ब्रैकेट में लिखेंगे ए बार डॉट बी बार पूरा का पूरा बी को दे दो डॉट के साथ, ये वाला पूरा एलिमेंट डॉट के साथ, ये डॉट लगा हुआ है बीच में, बी को दे दो। यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद इसमें फिर कॉम्यूटेटिव लगा दी, तो ये पूरा ए ये पूरा बी, तो ए को आगे लिख दो और इस बी को बाद में लिख दो, और इधर एसोसिएटिविटी, पर एसोसिएटिविटी इकट्ठी लगा लेंगे, तो पहले सिर्फ कॉम्यूटेटिव लगा रहा हूँ, और ये पूरा ए हो गया ये पूरा बी, और ए डॉट बी को लिख सकते हैं बी डॉट ए, तो ए को आगे और ये वाला ब्रैकेट बाद में। तो यहाँ पर रीज़न लिख रहा हूँ बाय कॉम्यूटेटिव। और अगर आप कॉम्यूटेटिव लगाते हो तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो LHS चल रही थी तो थोड़ा दिखाऊँ आपको पीछे से, ए को पहले लिख रहा हूँ डॉट ए बार बी बार को बाद में लिख रहा हूँ, डॉट ए बार डॉट बी बार इसको बाद में लिख रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट देखो बाकी स्टेप एज इट इज, तो प्लस ए बार डॉट बी बार डॉट बी, प्लस ए बार डॉट बी बार
डोट बी एज इट इज़, डोट बी एज इट इज़। तो ये यहाँ तक पहुँच गए बच्चे। अब आगे की कैलकुलेशन को समझो। तो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ढंग से लगा लेना बच्चे। अब एसोसिएटिविटी लगा देते हैं सभी में, क्योंकि जिससे तभी तो ए बार को इकट्ठा कर पाएंगे। तो बाय एसोसिएटिविटी बच्चे ब्रैकेट शिफ्ट कर दो ए डॉट ए बार पे, और ये डॉट बी बार बाहर को, प्लस इधर भी ब्रैकेट शिफ्ट कर दो बी बार बी पे। तो ए बार डॉट एज इट इज़ और बी बार डॉट बी पे ब्रैकेट शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया जी एसोसिएटिविटी। अब ए डॉट ए बार को आप आइडेंटिटी लॉ से लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट लॉ से लिख सकते हो 0। तो यहाँ पर अब कॉम्प्लीमेंट लॉ लग रहा है बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। और अगर अपने कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाएं तो ए डॉट ए बार को लिख सकते हैं बच्चे 0 डॉट बी बार प्लस इधर ए बार, और इसको भी कॉम्प्लीमेंट लॉ से 0। फिर आपने आइडेंटिटी लॉ पढ़ा है, मतलब आइडेंटिटी थ्योरम पढ़ी है बच्चे। एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी 0 ही बचेगा। ये तो लांकी ऐसे भी याद रख सकते हो, 0 इंटू कुछ भी 0 ही होता है। तो आप कह सकते हैं बाय आइडेंटिटी थ्योरम, मैं थ्योरम लिख रहा हूँ जिससे तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ रहे। आइडेंटिटी थ्योरम 0 डॉट बी बार 0 और ए बार डॉट 0 भी 0। बच्चे 0 प्लस 0 क्या होता है 0, क्योंकि ये भी कौन सा है आइडेंटिटी लॉ। एलिमेंट प्लस 0 इज इक्वल टू एलिमेंट, एलिमेंट का नाम भी 0 ही है इसलिए 0। तो लिखना चाहो तो बाय आइडेंटिटी लॉ, और यही हमें चाहिए था बच्चे। तो ये हमारी आ गई RHS। तो हमने दोनों ही प्रूव कर दिए। तो आप कह सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट शो दैट कि A प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन है, ए बार डॉट बी बार। तो बच्चे ये पहला डी मॉर्गन लॉ प्रूव हो गया। इसी तरीके से आप सेकंड प्रूव कर रहे हैं, तो सेकंड के लिए लिखता हूँ। सेकंड के लिए 2 प्रूव में पहला पार्ट हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो हल्का सा देखें क्वेश्चन को ध्यान से इधर। तो बच्चे सेकंड पार्ट में ये लेकर आना है। तो इसका मतलब ए डॉट बी तो हो गया एलिमेंट, और उसका कॉम्प्लीमेंट लाना है ए बार प्लस बी बार इक्वल टू 1। तो बच्चे हम पहला लिखेंगे, तो मैं लिखता हूँ इसको देखते हुए। तो साइड में तो मैंने लिखा डी मॉर्गन लॉ सेकंड जो था। सेकंड लॉ हमें प्रूव करना है ए डॉट बी का बार बराबर ए बार प्लस बी बार, ये प्रूव करना है। और इसको प्रूव करने के लिए पहला लॉ बच्चे एलिमेंट तो हो गया ए डॉट बी प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट लेकर आना है ए बार प्लस बी बार इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। हल्का सा हिंट के तौर पे लिख सकते हैं ए प्लस ए बार बराबर 1 को देखते हुए हमने लिखा। तो ए की जगह तो हो गया ए डॉट बी प्लस एज इट इज़, और ए बार की जगह हो गया बच्चे ए बार प्लस बी बार और इक्वल टू 1। अगर ये लेप कर आ पाए तो देखो ये लाइन, जैसे ये लाइन क्या शो करती है कि जो ये ए एलिमेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट ए बार है। तो ये वाला जो एलिमेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट कौन है, ये है। अगर ये आता है तो इसका मतलब ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट कौन है, ये वाला एलिमेंट, क्योंकि ये वाला एलिमेंट एज अ कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। और किसके एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट का, ए के कॉम्प्लीमेंट का। तो ये एलिमेंट किसका कॉम्प्लीमेंट है, ए डॉट बी के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरीके से शो करनी है। ऐसे ही दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है ए डॉट ए बार बराबर 0। ए की जगह तो ये एलिमेंट हो गया ए डॉट बी, फिर डॉट का ये डॉट का साइन है तो डॉट का, ए बार की जगह ये वाला कॉम्प्लीमेंट लेकर आना है यानी ए बार प्लस बी बार, और बराबर अब की बार प्रूव करना है 0। तो ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। अगर कर गए तो सेकंड डी मॉर्गन लॉ भी क्या हो गया, सेटिस्फाई। बच्चे पहला प्रूव करते हैं। तो पहले के लिए लिखा हमने LHS बुला ली। LHS में है ए डॉट बी प्लस ए बार प्लस ए बार डॉट बी, ए बार प्लस बी बार, सॉरी बच्चे प्लस ही था। तो बच्चे ये वाली पूरी LHS बुला ली मैंने। अब सबसे पहले बच्चे आप क्या करो, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। तो ये पूरा का पूरा थोड़ा सा ध्यान से देखें, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक ना कर बैठे हों बच्चे हम। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए प्लस ए बार डॉट ए बार प्लस बी बार। तो बच्चे ध्यान से देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ा तरीके से लगा रहे हैं, इसमें हल्का सा समझना पड़ेगा हमें। बच्चे मैं ये वाला जो एलिमेंट मानकर चल रहा हूँ ए प्लस के साथ ए बार प्लस बी बार को अलग दे रहा हूँ,
फिर ये वाला डॉट एज इट इज़, यानी मैं ए डॉट बी प्लस सी, इस पूरे को सी मान रहा हूँ। तो मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ, नहीं तो तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी पेपर वाले दिन। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अपनों ने ये पढ़ा हुआ है ए डॉट बी प्लस सी, तो ये होता है ए डॉट सी, फिर ये वाला प्लस एज इट इज़, और ए डॉट सी कर दिया, ये वाला प्लस एज इट इज़, और बी ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट सी प्लस, बच्चे एक सेकेंड, अपनों ने थोड़ा बहुत गलती ना कर दी हो कहीं, ए प्लस बी डॉट सी होता है ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ए डॉट बी प्लस सी को लिखेंगे हम ए डॉट सी ए प्लस सी। बच्चे एक सेकेंड,